लिमिट 0 to 2 पाई लिमिट 0 to 2 पाई अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x dx। ये क्वेश्चन था 0 to 2 पाई अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x dx। इसको हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं उसका रीज़न भी अभी बताऊंगा। ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार इसमें गलतियां हो जाती हैं और इस तरह के क्वेश्चन कई सारे पूछे गए हैं जेई में। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। हाँ, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि हम इसको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखें या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखें, क्योंकि दोनों ही लिख सकते हैं ना भाई। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का अगर मैं होल स्क्वायर करूँ तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 और 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x। और अगर मैं इसको बोलूँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, कुछ लोग ऐसे भी करेंगे, तो भी आएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 और 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x। तो अब इन दोनों में हम किसको रखें? और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर को हम मॉड एक्स बोलेंगे, एक्स नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना है हमको कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स बोलना है, एक्स नहीं होगा। कई बार हम गलती करके उसको एक्स बोल देते हैं, अंडर रूट से डायरेक्ट कट कर देते हैं स्क्वायर को, तो वो गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और ये जो है वो 0 से 2 पाई के मिड में। तो देखिए पहले तो इन दोनों में आप कुछ भी रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी रख सकते हो या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स भी रख सकते हो, कोई भी रख दो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो एक मेथड मैं बता रहा हूँ, एक से आप करके देखना, दोनों सेम आने वाले। करना क्या पड़ेगा, बस हमें ध्यान क्या देना है वो मैं बताता हूँ। देखिए 0 to 2 पाई अंडर रूट ऑफ, यहाँ कर दिया हमने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन, लिमिट 0 to 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx। तो मॉड का क्वेश्चन बन गया ये। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप चाहे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मॉड बोलो या मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बोलो, बात एक ही है। दोनों में कोई भी रखो, बस ध्यान क्या रखना है वो मैं बताता हूँ। आपको पता होगा ये कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मॉड बोलो, या इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और इसका मॉड। और माइनस जब मॉड के अंदर होता है तो वो पॉजिटिव कर देता है, तो मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये तो बहुत इजी सी बात है, ये सबको पता है। तो 0 से 2 पाई चाहे आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बोलो मॉड के अंदर या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का मॉड के अंदर बोलेंगे, दोनों सेम है। लेकिन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स सिर्फ बोलो या फिर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बोलो, वो अलग अलग है। मॉड के अंदर दोनों सेम हो जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि इसने जो है वो 0 से 2 पाई तक चारों क्वाड्रेंट में हमको घुमाया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि भाई किस क्वाड्रेंट में साइन बड़ा है कॉस से और किस क्वाड्रेंट में कॉस बड़ा है साइन से। तो उसमें हमारी मदद ये करेगा। देखो एक हमने एक सर्कल बना लिया क्वाड्रेंट के लिए और इस तरीके से इसको ब्रेक करा दिया। यहाँ पर ये 4 क्वाड्रेंट में ब्रेक हो गया। एक हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी। ये जो लाइन है ये y इक्वल टू एक्स की लाइन है, यानी कि ये जो है एंगल π/4 हमने एज्यूम कर दिया, π/4, ठीक है ना। तो ये एंगल जो है हमारा π/4 हो गया। अच्छा ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो इसको मैं लिख देता हूँ कि ये π/4 हो गया। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल हो जाएगा, 5π/4। अब इन दोनों में हमको देखना है कि कब कहाँ पर कौन पॉजिटिव होगा, और ये पहले भी बात कर चुके हैं हम लोग।
ये हम लोगों ने क्या बात की थी पहले कि यहाँ से यहाँ तक, अब आपको बताना है, ये सभी लोग बताएं जिनको भी आइडिया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वाले क्वाड्रेंट में π/4 से लेके 5π/4 तक साइन बड़ा होता है कॉस से कि कॉस बड़ा होता है साइन से? साइन एक्स ग्रेटर देन कॉस एक्स या कॉस एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स? तो बिल्कुल सही है, साइन एक्स जो है वो कॉस एक्स से बड़ा होता है। देख लो आप कभी भी, आपको अगर टेबल भी पता है तो भी आप कर सकते हो कि कॉस में क्या होता है, सबसे बड़ी वैल्यू 0 पे होती है, तो 0 से π/4 तक दोनों सेम, मतलब 5/4 पे जाके सेम होता है। 0 पे साइन 0 0, कॉस 0 क्या हो जाता है 1, तो कॉस जो है वो बड़ा होता है साइन से 0 से π/4 में। तो इसका मतलब जो ये वाला क्वाड्रेंट है इधर से यहाँ तक, इसमें क्या होगा, इस वाले क्वाड्रेंट में यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें क्या बड़ा होगा, कॉस जो है वो बड़ा होगा साइन एक्स से। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, 0 से π/4 में देख लो, और नेगेटिव में जब जाओगे तो ये कॉस जो है वो फोर्थ में पॉजिटिव होता है, और π/4 के आगे जैसे ही आप बढ़ोगे फिर कॉस हमेशा साइन से बड़ा होता रहेगा। तो इस तरीके से ये ब्रेक होता है, बस हमें यही ध्यान रखना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये हमें पहली बात तो ये सर्कल का मेथड कि कहाँ कहाँ पर साइन कॉस से बड़ा है और कहाँ पर कॉस साइन से बड़ा है, बस उसी पार्ट में हम ब्रेक कर देंगे। कैसे देखते हैं, लिमिट 0 to 2π मॉडुलस ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को मैं ब्रेक करूँगा पहले 0 to π/4। अब 0 से π/4 में हमें क्या पता चल रहा है कि कॉस बड़ा है साइन से। भाई इस क्वाड्रेंट में आ रहा है यहाँ से यहाँ तक 0 से π/4 में, तो यहाँ पर कॉस बड़ा है साइन से, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मॉड हटेगा तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा। मॉड हटाओगे ना, क्योंकि हमेशा हमें क्या करना है, पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पर चाहो तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स निगेटिव होगा क्योंकि कॉस बड़ा है साइन से। यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ना कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जो है वो यहाँ पर क्या है, निगेटिव है। तो मॉड हटेगा तो निगेटिव वाले के लिए माइनस आ जाएगा बाहर, और जैसी बाहर माइनस आएगा तो ब्रैकेट ओपन होगा, तो माइनस का साइन एक्स आ जाएगा और प्लस का कॉस एक्स हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है। फिर π/4 से हम चलेंगे 5π/4 के मिड में। π/4 से 5π/4 में हम देख रहे हैं हमेशा साइन बड़ा है कॉस से, तो इसका मतलब जब साइन बड़ा है कॉस से तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पॉजिटिव देगा। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो मॉड हटेगा तो प्लस के साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फिर उसके बाद 5π/4 से लेकर 2π तक, जब 5π/4 से लेकर 2π तक जाओगे आप, तो आप इस वाले क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड के हाफ से लेकर 4 तक पूरे में, क्योंकि ये 2π यहीं पर होगा ना, फिर यहाँ पाई होगा। तो 5π/4 से 2π में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स निगेटिव है, तो मॉड हटेगा तो माइनस साइन के साथ आएगा, तो इसलिए माइनस का मैंने अंदर मल्टीप्लाई करके इसको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स कर दिया। अब बताइए यहाँ पर किसको प्रॉब्लम है। इसके बाद की कहानी तो आप कर लेंगे, इसके बाद तो सभी लोग कर लेंगे, बल्कि पहले भी कई लोगों ने कर लिया होगा या समझ में आ गया होगा, बस मैंने एक बार रिवाइज कर दिया है कि भाई अगर इस टाइप का केस हो तो आपको मॉड कैसे अप्लाई करना है वो पता होना चाहिए। उसके बाद तो इंटीग्रेट करो और वैल्यू अपर माइनस लोअर रख दो, आंसर आ जाएगा। कॉस का हो जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, लिमिट 0 to π/4, प्लस साइन का माइनस कॉस एक्स और कॉस का साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स, लिमिट π/4 से 5π/4। और थर्ड वाला क्या हो जाएगा, ये भी सेम वही है, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और लिमिट 5π/4 to 2π।
बस अपर माइनस लोअर करना है आपको। कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4, 1/√2 प्लस 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस साइन 0 कॉस 0, तो कॉस 0 1 हो गया। यहाँ पर बाहर माइनस है, चलो माइनस का हटा देते हैं। कॉस 5 पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 माइनस, देखिए एक काम करता हूँ मैं, माइनस को बाहर निकाल देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि दोनों में माइनस है। तो कॉस 5 पाई बाई 4 कितना होता है, कॉस पाई प्लस पाई बाई 4 माइनस 1/√2 माइनस 1/√2 माइनस ऑफ कॉस पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4, तो ये 1/√2 और 1/√2 आ जाएगा। और साथ में यहाँ पर साइन 2 पाई 0 कॉस 2 पाई 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 माइनस 1/√2 और माइनस 1। इसी को बस आप जैसे ही ओपन करेंगे हमारा आंसर है 4√2, ये आ जाएगा। इतना आप कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये बिल्कुल कर लेंगे आप। ओके, तो लास्ट स्टेप एक बार और रिपीट कर लेते हैं। देखिए ये जहाँ पर मॉड हटाया हुआ है वहाँ से प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक बार फिर से पूरे क्वेश्चन को ही कर लेता हूँ। हम यहाँ पर चाहे cos x माइनस साइन एक्स रखें या sin x माइनस cos x रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉड के अंदर रखना है। फिर ये हमको ध्यान रखना है कि 0 से 2 पाई साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का मॉडुलस हो गया। अब हमने मॉड की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है क्या, यहाँ पर मैं मॉड की प्रॉपर्टी भी लिख देता हूँ कि मॉड x प्लस एक्स होता है जब x ग्रेटर देन 0, मॉड x माइनस एक्स होता है जब x लेस देन 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब 0 से 2 पाई तक है, तो पहले हम 0 से 2 पाई से पहले तो हमें ये सर्कल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो हमें ये आइडिया है कि साइन और कॉस की टेबल हमको लर्न है, तो 0 से पाई बाई 4 के बीच में हमेशा कॉस बड़ा होगा साइन से। फिर और आगे आप बढ़ोगे पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 में, तो साइन हमेशा ऑटोमेटिकली बड़ा होता जाएगा। साइन 60√3/2 कॉस 61/2 साइन 91 कॉस 90 0। सेकेंड में भी जाओगे तो तब भी साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये बड़ा ही होने वाला है। फिर थर्ड फोर्थ में, थर्ड के वो भी हाफ में कॉस एक्स साइन एक्स से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना। आप ग्राफ में बना के भी कर सकते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स का दोनों का ग्राफ आप ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। तो 0 से 2 पाई को हमने ब्रेक कर दिया 0 से पाई बाई 4 में। तो 0 से पाई बाई 4 में हमने क्या किया, हमने देखा कि साइन जो है वो छोटा है, कॉस एक्स बड़ा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर मॉड हटाया तो माइनस साइन के साथ आ गया, क्योंकि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स निगेटिव है, तो इसलिए माइनस आ गया। तो माइनस मैंने बाहर ना रख के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको कर दिया कॉस एक्स माइनस साइन। सिमिलरली दूसरे में भी यही काम किया और थर्ड में भी यही काम किया और फिर इंटीग्रेट कर दिया। ओके, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन और है उसको भी देख लेते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिमिट 0 to 2 पाई मॉडुलस ऑफ 1 + 2 cos x dx। इसको आप लोग बताइए मुझे ज़रा, किस टाइप से आप ब्रेक करेंगे, कहाँ से कहाँ लिमिट होगी, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव, बस इतना ही करेंगे, उसके बाद सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्व तो सारे लोग कर लेंगे, ऐसा कुछ है नहीं कैलकुलेशन में। सिर्फ आपको ये बताना है कि कहाँ पर पॉजिटिव होगा और कहाँ पर नेगेटिव होगा। सोचिए, देखो इस वाले में मैं एक बात और भी बता देता हूँ कि हम लोग जब भी मॉड का केस होता था, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो मॉड का क्वेश्चन जो भी होता था, जैसे तुम्हें याद होगा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी कि -2 से +2 मॉड ऑफ x - 1 इसकी वैल्यू बता, तो हम जो मॉड के अंदर होता था उसको 0 पुट कर देते थे, तो x = क्या आ जाता था 1, तो हमें पता चल जाता था कि 1 पे ब्रेक करना है। इसी तरह यहाँ पर भी ये जो मॉड sin x माइनस cos x है, इसको जैसे ही आपने 0 पुट किया तो आपको पता चल गया कि sin x = cos x,
यानी कि 10x इक्वल टू क्या हो गया 1, यानी x की वैल्यू कहाँ पे ब्रेक होगा, π/4 पे ब्रेक होगा। तो π/4 पे देखा, फिर आगे भी देखा, वैसे ही यहाँ पर भी सोचिए आप कि ये 1 + 2 cos x की वैल्यू 0 पुट करोगे आप, तो cos x में x कहाँ पर आएगा और लिमिट कहाँ से कहाँ ब्रेक होगी, ये सोच समझ के जवाब दीजिए आप। ओके, और नहीं नहीं, गड़बड़ हो गया ये तो। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, इसमें यही गड़बड़ हो जाती है। चलिए मैं बताता हूँ क्या करें। आपको ऐसे सोचना है, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये भी गड़बड़ है। हम क्या करेंगे, 1 + 2 cos x को 0 पुट कर देते हैं, तो cos x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। अब हमें ये देखना है कि 0 से 2 पाई के मिड में cos x -1/2 कहाँ पर देने वाला है। 0 से 1/2, 0 से 2 पाई के बीच में sin x cos x -1/2 कहाँ पर देने वाला है, ये देखना है हमको। तो cos x की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो सेकेंड में क्या होता है, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर पाई माइनस थीटा, यहाँ पाई प्लस थीटा और यहाँ 2 पाई माइनस थीटा या माइनस थीटा। तो देख लो यहाँ पे थीटा पहले पॉजिटिव लेके x की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/3। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो पाई माइनस π/3 तो 2 π/3, और दूसरा पाई प्लस π/3 यानी कि 4 π/3। तो दो जगह पे होगा ये, 2 π/3 और 4 π/3, इन दोनों पे x की वैल्यू आने वाली है। अगर हम cos x पॉजिटिव लेते हैं तो π/3, वो तो हमने cos x जब पॉजिटिव लिया तब के लिए। cos x को हम पहले पॉजिटिव लेके चेक करते हैं कि यहाँ तो π/3 आ रहा है, तो अगर नेगेटिव होगा कि cos x की वैल्यू -1/2 है, तो x की वैल्यू या तो 2 π/3 होगी 120 या तो 240, दो जगह पे ये ब्रेक होगा। तो बस अब हमें यहीं से आइडिया हो गया। तो अब देख लेते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। लिमिट 0 to 2 पाई 1 + 2 cos x dx। सबसे पहला
ब्रेक पॉइंट आएगा 0 से 2π/3 पर, और 0 से 2π/3 पे देख लो कि 1 + 2 cos x पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। 0 से 2π/3 यानी कि 2π/3 से कम, 2π/3 से कम है, तो cos x की वैल्यू -1/2 से कम होगी, और cos x की वैल्यू -1/2 से कम में 2 का मल्टीप्लाई और फिर 1 ऐड कर रहे हो तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी। cos x की वैल्यू -1/2 से कम, 0 से 2π/3 का मतलब हुआ कि 2π/3 पे वैल्यू -1/2, तो उससे कम आएगी। तो अब यहाँ पर उसमें करके देखोगे तो आप ये वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। आप चाहो तो मॉड की प्रॉपर्टी लगा के देख सकते हो, मॉड x में +x जब x > 0, यहाँ पर वो भी लिख देता हूँ मैं ताकि आइडिया रहेगा। मॉड x की प्रॉपर्टी में क्या होता है, +x when x > 0, -x when x <0। तो उसी तरीके से इसको भी बना लो, 1 + 2 cos x, प्लस का 1 + 2 cos x, जब 1 + 2 cos x जो है वो पॉजिटिव, यानी cos x की वैल्यू -1/2 से बड़ी, और -1 + 2 cos x, जब 1 + 2 cos x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, यानी cos x की वैल्यू -1/2 से छोटी। तो इनइक्वालिटी वाले केसेस हैं। अगर आपको याद हो तो इनइक्वालिटी हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी कि cos x अगर <1/2 हो या <1/2 हो तो हम उन दोनों के ग्राफ प्लॉट कर लेते थे। एक y = cos x का ग्राफ प्लॉट करते थे और एक y = -1/2, और इन दोनों में फिर देख लेते थे कौन सा पोर्शन आने वाला है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है सारा का सारा पार्ट। तो प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 2 cos x, मतलब मॉड ओपन होगा तो प्लस के साथ। लेकिन जब 2π/3 से 4π/3 के मिड में होगा तो फिर ये माइनस के साथ दे देगा। तो 2π/3 से लेकर, आप चाहो तो वैल्यू रख के चेक कर सकते हो कि 1 + 2 cos x में 2π/3 से 4π/3 के बीच की कोई नॉन वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये प्लस कब होगा और माइनस कब होगा। और फिर जब 4π/3 से 2π तक आप जाओगे तो 4π/3 से 2π तक, तो फिर ये प्लस के साथ जाएगा। कोई वैल्यू आप ऐसी एज्यूम करके यहाँ पुट करके देख लो, cos x की वैल्यू 4π/3 से 2π के मिड की कोई वैल्यू, तो इससे भी आइडिया हो जाएगा हमें। और नहीं तो इनइक्वालिटी वाला ग्राफ ड्रॉ करके आप देख सकते हो। तो अब बस इसी को सॉल्व कर लेना है, सबको इंटीग्रेट कर देना है। 1 का x हो गया, अब तो कर लेंगे आप, cos का 2 sin x हो गया, लिमिट 0 to 2π/3। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही कहीं पर बताइए। ये भी हो गया x + 2 sin x 4π/3 से 2π। अपर माइनस लोअर सब में पुट करोगे आप तो 2π/3 + 4√3, ये आपको यहाँ तक आंसर लेके आना है। बताइए इसमें किसी स्टेप में किसी को कोई डाउट है तो बताएं आप जल्दी से। ओके, देखिए हमें क्या करना है, 1 + 2 cos x मॉड के अंदर है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले जो मॉड के अंदर है उसको 0 पुट कर दें। 0 पुट कर दिया तो 1 + 2 cos x की वैल्यू 0 हो गई, तो cos x की वैल्यू -1/2 आ गई। तो यानी यहाँ पर हमें x की वैल्यू, दो वैल्यू मिल गई जहाँ जहाँ पर cos नेगेटिव होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले नेगेटिव को हटा देते हैं, पहले cos x देखते हैं 1/2 कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग करते थे पहले। तो cos x की वैल्यू 1/2 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 60 होता है ना 1/2, तो x की वैल्यू π/3 आ गई, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3 हो गया। लेकिन cos x -1/2 सेकेंड और थर्ड में नेगेटिव होता है, तो सेकेंड का एंगल होता है π - और π+θ, ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमने देखा कि दो वैल्यू मिल गई, एक π/3 और एक 2π/3 और एक 4π/3। π/3 कब मिली है, जब हमने उसको पॉजिटिव एज्यूम किया
ताकि हमें एंगल तो पता चले कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है। पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल ढूंढते हैं और फिर हम उसको साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग घुमा देते हैं। cos x नेगेटिव सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। अब उसके बाद ये ब्रेक पॉइंट तो हमको मिल गए कि 0 से 2π/3, 2π/3 से 4π/3 और 4π/3 से 2π। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि भाई नेगेटिव कब लेना है, पॉजिटिव कब लेना है। तो देखो, एक तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी से हम कर सकते हैं, जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि ये जो है प्लस का है, तो cos x -1/2 से बड़ा हो तो प्लस का ओपन कर दो, और अगर -1/2 से छोटा हो तो माइनस का ओपन कर दो। तो अब जरा देखो यहाँ पे, जैसे पहला वाला हमने किया 0 से 2π/3, तो आप 0 से 2π/3 का कोई भी एंगल यहाँ पर रख के देखो। 0 से 120 के मिड का 2π/3 का मतलब हो गया 120। 120 का 0 से 120 के बीच का कोई भी एंगल यहाँ पर आप पुट करो 1 + 2 cos x में। तो जैसे ही आप यहाँ पर मान लिया हमने 90 पुट किया, तो cos 90 0, तो देखो 1 आ गया प्लस का। या हमने 30 60 कुछ भी पुट कर दो जिसकी वैल्यू हमको पता है। तो 0 से 120 के बीच का कोई भी एंगल जब आप 1 + 2 cos x में रखोगे यहाँ पर, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो अगर मॉड के अंदर x पॉजिटिव है तो मॉड हटेगा तो पॉजिटिव देगा, तो इसलिए प्लस आ गया। अब यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है कि भाई यहाँ 120 है और यहाँ 240, तो 120 से 240 के मिड का कोई एंगल सोचो आप। 120 से 240 के बीच का कोई भी एंगल जो हमें, जिसकी वैल्यू हमको पता हो, तो 150 हो सकता है, 225 हो सकता है, वो भी रख के देख सकते हो। और 4π/3 से 2π के बीच का एंगल रख के देख लो। और सबसे बढ़िया है कि जो ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए आप। ग्राफ जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे दोनों का, उससे भी आइडिया हो जाएगा आपको। 1 + 2 cos x का ग्राफ, या फिर cos x और -1/2 का, उससे भी आइडिया हो जाएगा। तो किसी से भी आप कर लें। ये हम कर चुके हैं, पहले की बातें हैं कि जब हमें कब cos पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने किया हुआ है। तो बस ये वैल्यू रख के आप देख लें, या फिर ग्राफ से ड्रॉ करके देख लें, मर्जी आपकी है, जो आपको पसंद हो। दोनों से ही इजीली निकल आएगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है बेटा। चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ रिजल्ट हैं जो हमको याद होने चाहिए, जैसे कि ये वाला है। ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन समझ लीजिए आपकी, ये क्वेश्चंस है, लेकिन हमें ये याद होने चाहिए, इनको हमें लर्न कर लेना है, ताकि अगर छोटे छोटे से आते हैं तो हम डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं। जैसे लिमिट 0 to π/2, ये sin x आ जाए, या लिमिट 0 to π/2 cos x आ जाए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी देख लो आप। 0 से π/2 sin x का माइनस cos x, और cos 90 माइनस cos 0 माइनस के साथ, तो 1 आ जाएगा ये। तो 0 से π/2 के बीच में cos x dx हो या sin x dx हो, हमेशा 1 आएगा। आप इसको ग्राफ से भी समझ सकते हो, और या तो फिर इस तरीके से ग्राफ बना लिया आपने और देखा कि 0 से पाई के मिड में, जब 0 से पाई की बात होगी तो मिड में ही तो आएगा π/2। तो 0 से पाई का भी हमको आइडिया होना चाहिए। 0 से पाई का ये sin x हो, 0 से पाई के मिड में sin x dx हो, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू आ जाती है 2। आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो, साइन का माइनस cos x cos पाई माइनस cos 0 करके सॉल्व कर लीजिए आप, तो ये भी वैल्यू आ जाएगी, तो 2 आ गई वैल्यू। ठीक है, तो इसको भी हमें याद रखना है कि साइन x हो 0 से पाई के बीच में, या cos x हो, दोनों की वैल्यू क्या होती है 2। और अगर उसका आधा कर देते हैं यहाँ से, अगर ये आधा कर दिया तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है 1। उसके बाद और भी केसेस हैं कि जैसे अगर हमारे पास आ जाता है 0 से π/2 sin² x,
या 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये भी बहुत इजी है, 2 लाइन में आ जाता है, लेकिन इसको याद ही रखो कि ये वैल्यू हमेशा पाई देता है। तो 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो या साइन स्क्वायर एक्स हो, ये पाई बाई 4 देता है, और ये जो है वो इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि पाई के टर्म में इरेशनल हो जाएगा। और ये सब निकाल सकते हैं इजीली फार्मूला लगा के, या एक थ्योरम आपको बताएगी, ये वॉलीज थ्योरम, उससे भी आप कर सकते हो। तो 0 से पाई बाई 2 साइन क्यूब एक्स डी एक्स, या 0 से पाई बाई 2 कॉस क्यूब एक्स डी एक्स 2/3, ये भी रैशनल आने वाला है। और ये क्या आ जाएगा, इरेशनल आ गया, ये भी रैशनल है। 0 से पाई बाई 2 के लिए हम वॉलीज थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। ओके ओके, इवन पावर वाली जो वैल्यू है, जो जिसमें भी इवन पावर होगी, जैसे कॉस स्क्वायर है, कॉस की पावर 4 है, तो वो हमेशा इरेशनल आएगा, पाई के टर्म में आएगा। और जितने भी ऑड पावर वाले हैं वो सारे रैशनल आएंगे। ओके, तो आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी? तो ये हमारे जो रिज़ल्ट हैं ये हमको डिराइव करने हैं, और ये सब किससे डिराइव होने वाले हैं? हमारे पास एक फार्मूला था ना, वॉलीज फार्मूला, उसी फार्मूले का यूज़ करके आप इसको डिराइव कर लें, और उसके बाद इनकी वैल्यू निकाल लें। और कम से कम ये 2-4 पॉइंट हैं जो ये हमें याद होने चाहिए। ये अप्लाई कर सकते हो ना, हम लोगों ने किया हुआ था, कि अभी करके बताऊं कि कर लेंगे आप लोग? कर लेंगे सारे लोग भाई। साइन क्यूब तक तो बड़े आराम से कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, और नहीं तो वो फार्मूला है हमारे पास, याद तो होगा ही, सभी को याद कर लिया होगा। अच्छे बच्चे सारे के सारे फार्मूले सारे याद कर रहे हैं साथ में एकदम लाइन से। चलो मुझे भी याद है, मैं लिख देता हूँ। 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 कॉस टू द पावर एन हो या साइन की पावर एन हो, ऊपर n-1 n-3 से लेके 2 तक जाता है, नीचे n और n-2 से लेके 1 तक जाता है, और इसमें 1 का मल्टीप्लाई होता है इफ़ n इज़ ऑड, और यही सेम नंबर यहाँ पर आ जाता है, दूसरा वाला यही सेम नंबर यहाँ पर आ जाता है, बस इसमें पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है जब n इवन होता है। चलिए, तो आपको याद भी आ गया होगा कि इसी में वैल्यू पुट कर देनी है, n इज़ इवन। तभी यहाँ पर देखो, ये इवन वाले में हमेशा पाई आया हुआ है, और ऑड वाले में पाई बाई, ऑड में सॉरी 1 आया है, तो इसलिए वो सारे के सारे रैशनल मिलेंगे। तो अब तो कर लेंगे, याद दिला दिया मैंने इसको, तो इसको छोड़ देता हूँ आपके भरोसे। बस आपको ये याद रखना है कि भाई 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर हो, तो पाई बाई 4 होता है। क्यों हम इसको थोड़ा सा बड़ा करें, कुछ चीज़ें याद कर लेते हैं तो कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, नहीं तो सॉल्व कर सकते हैं। टाइम की कमी जब होती है तब ये बहुत काम आता है, कि 0 से पाई हमको पता है कि 2 आता है, 0 से पाई बाई 2 हमको पता है कि 1 होता है, और 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो पाई बाई 4 आ जाता है, और क्यूब में 2 पाई बाई 3 हो जाता है।
2/3। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, मैंने इसीलिए इसको बताया, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड दे रहा हूँ, ज़रा देखिए आप और इसका आंसर बताइए। लिमिट 0 to पाई √1 + cos 2x/2 dx, इसका आंसर आप बताइए। यहाँ पर लिख लेना कि ये 0 से 2 पाई sin x हो या 0 से पाई cos x हो, दोनों की वैल्यू सेम आने वाली है। चेक कर लेना इसको एक बार। करो इसको, करो, फिर बताओ जरा आंसर क्या होगा इसका। ओके, 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है, तो 2 आ जाएगा इसका आंसर। आ रहा है सभी का भाई, क्योंकि इसको क्या करोगे आप, 0 से पाई √1 + cos 2x का फार्मूला लगा देंगे, तो 2 cos स्क्वायर x/2, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, तो 0 से पाई mod cos x dx आ जाएगा, और इसको ब्रेक कर दिया। या तो डायरेक्ट अगर हमें याद है तो हम कर सकते हैं, mod cos x का ग्राफ पता ही है आपको कैसे बनता है, ये बना, फिर इस तरीके से बन जाएगा, तो 0 से π/2 में आधा आएगा तो 1, और π/2 से पाई में आधा आएगा, तो इधर इसका भी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। या फिर इसको अगर आप सॉल्व भी करना चाहते हैं तो 0 से π/2 में cos mod हटेगा तो प्लस के साथ आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और π/2 से पाई में जब cos हटेगा, mod हटेगा, तो माइनस cos x के साथ आ जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो हमें याद रखेंगे तो इजीली आ जाएगा, करने से भी आ जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगने वाला है इसमें। ठीक है, चलिए, तो फिर एक क्वेश्चन और करता है। एक ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो हम लोगों ने उसमें इंडेफिनिट में भी किया हुआ था, कि अगर लिमिट्स हमारे पास दी हुई हैं और डी के साथ ऐसा क्वेश्चन है, जैसे देखो ये क्वेश्चन है, इस टाइप से हम लोगों ने किया हुआ था, ज़रा याद दिला देता हूँ। हमने इनडेफिनिट में किया था, अब ये डेफिनिट में है। लिमिट दी हुई है, क्वेश्चन है इवेलुएट लिमिट 1 to 2 x² d ln x, x² d ln x dx, x² d ln x dx लिमिट 1 to 2। ज़रा बताइए कौन बताएगा इसका आंसर क्या होगा। d ln x, पहले लिमिट हटा के मैं आपको याद दिलाता हूँ, लिमिट अगर अप्लाई नहीं करते हैं तो फिर ये क्वेश्चन क्या होता है। क्वेश्चन ऐसा होता कि x² d ln x, है किसी को आइडिया कि ये d आ जाता है जबकि dx होता था, अब यहाँ पर d ln x आ गया, तो फिर क्या करना चाहिए। ये हमने इंडेफिनिट में किया हुआ है।
हाँ, तो क्या आंसर आ जाता था इसका, एक्स स्क्वायर Dln x। तो देखो यहाँ पर मैं ऐसे ही आपको याद दिलाता हूँ, d/dx अगर ln x होता था तो 1/x होता था, तो इन्होंने सिर्फ Dln x मांगा है, तो Dln x कितना हो जाएगा, 1/x इंटू डी एक्स, यही तो होगा ना। तो ये हो जाएगा 1/x इंटू डी एक्स, तो x से x कट हो जाता है, तो ये बन गया x dx, जिसकी वैल्यू आंसर आ गया x²/2 + c, ये आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर लिमिट्स भी गिवन है, तो इसलिए इसको डायरेक्ट ऐसे करो कि यहाँ पर रख दो और फिर लिमिट अप्लाई कर दो 1 से 2, वो गलत हो जाएगा। जैसे कुछ लोग इसको डायरेक्ट करेंगे और यहाँ पर सॉल्व करके फिर लिमिट 1 से 2 अप्लाई कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है वो यहाँ पर क्या है, ln x है। तो अगर आपको याद हो तो हमने बात की हुई थी कि भाई अगर यहाँ पर जो लिमिट्स होती है वो किसके हिसाब से आती है, जो यहाँ पर जो लिमिट होती है, जैसे ऊपर वाले में बात करें कि ये 0 से पाई लिमिट है, एक 0 लिमिट है और एक पाई लिमिट है, क्यों है और किसकी है, तो वो dx है ना, तो वो x की लिमिट है, ये x की लिमिट्स होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो ये x² Dln x है, तो ये जो Dln x आया है तो ये किसकी लिमिट्स है, जो ये 1 है और ये 2 है, ये ln x की वैल्यू है, ना कि x की वैल्यू है। तो अगर हमने यहाँ पर इसको ऐसे कर दिया कि लिमिट 1 से 2 करके x² Dln x करके, और इसको सॉल्व कर दिया पहले x²/2 और फिर लिमिट 1 से 2 अप्लाई कर दिया और फिर सॉल्व किया, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से हमें नहीं करना है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसके बाद ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि हमने इसको x की लिमिट मान लिया, जबकि ये किसकी लिमिट्स है, ये तो ln x की है। तो ln x की वैल्यू जब 1 होगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, e⁻1, और जब ln x की वैल्यू 2 होगी तो x = क्या हो जाएगा, e²। तो जो हमने सॉल्व किया था वो तो बिल्कुल सही था, x² Dln x dx, अच्छा dx तो बाद में आएगा, तो x² की वैल्यू क्या होगी, अब लिमिट जो है हमने x की वैल्यू रख ली, तो ये किसकी हो गई, e, और ये x = e²। तो अब इसको आप कर सकते हो x²/2 करके e², तो 1/2 आंसर हमारा क्या हो जाएगा, e⁴ - e²। तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। ये जो लिमिट्स हैं ये किसकी लिमिट्स है, ln x की लिमिट्स। अब फिर उन्होंने एक बार और घुमाया क्वेश्चन को इस तरीके से, इसमें कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, इसमें उन्होंने एक क्वेश्चन और ऐसे घुमा दिया, उन्होंने लिखा भाई ये ऐसे सॉल्व करना है। यहाँ पर उन्होंने साफ साफ दे दिया x = 0 to x = 1, और यहाँ लिख दिया sin x d cos x, नहीं sin x d sin x, ऐसे लिखा, ये दिया भाई। अब इसकी वैल्यू बताना, sin x d sin x है और x = 0 to x = 1 क्लियरली मेंशन कर दिया है। तो x = 0 to x = 1 अगर उसने मेंशन कर दिया है तो फिर ये cos, ये sin x की लिमिट नहीं है, ये लिमिट जो होंगी वो किसकी हो जाएंगी, वो x की लिमिट्स हो जाएंगी। ये जो लिमिट दी हुई है, उन्होंने कहा ना x = 0 से x = 1, तो उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि भाई इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये sin x को 1 और 0 के इक्वल नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने साफ सुथरा दे दिया है कि ये x की लिमिट्स है। तो हमें इसको कैसे करना चाहिए, देखते हैं। हमें क्या करना चाहिए, लिमिट तो हमारी 0 से 1 है, ये sin x हो गया, और sin x का माइनस डिफ्रेंशिएशन है तो प्लस cos x हो जाएगा, और dx। अब जब भी sin और cos एक साथ दिखाई देते हैं हम उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके मर्ज कर देते हैं, तो sin 2x बन गया, लिमिट 0 to 1 dx। अब ये बस sin 2x को इंटीग्रेट कर देना है, तो माइनस cos 2x/2 लिमिट 0 to 1, तो 1/4 माइनस cos 2 प्लस cos 0, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो 1 - cos 2,
तो 1 माइनस कॉस 2/4 ये आंसर हमारा आ गया। बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? तो कोई डाउट इसमें यहाँ तक? चलिए तो 2 क्वेश्चन और देता हूँ। इस टाइप की तो हो जाएंगी, एक ही टाइप के नहीं करते हम लोग। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन एक दे रहा हूँ, उसको करिए आप। लिमिट 0 to 1 क्वेश्चन लिख लेता है। क्यूब रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर 6 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx होल डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको सॉल्व करना है। करिए, 2 मिनट है, इजी क्वेश्चन है, देखने में केवल डरावना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हो जाएगा।
आया किसी का बच्चों? चलिए मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे, थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर को टच नहीं करते हैं क्योंकि न्यूमरेटर काफ़ी बड़ा है। पहले ऐसा करते हैं कि ये कुछ मर्ज होकर कुछ छोटा बन जाए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पावर है वो क्यूब रूट है और एक है 6 रूट। तो यहाँ पर जैसे 6 है तो इसको भी 6 बनाने की कोशिश करता है। तो 6 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको देखिएगा अब यहाँ पर ध्यान से थोड़ा, 0 to 1 इसको मैंने 6 रूट बना दिया। तो 6 रूट बनाने का मतलब है क्या कि मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा अंदर वाले का। बात समझ में आ रही ना? जैसे यहाँ पर अंडर रूट लगा है तो ये एक्स स्क्वायर है। तो अगर यहाँ पर मुझे बनाना है ना, यहाँ पर जैसे ये हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर मुझे अगर 6 बनाना है 3 की जगह में, तो ये होल पावर 1/6 करना पड़ेगा। तो ऊपर तो पावर 2 करनी पड़ेगी ना, तो वही मैंने यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दिया, 2 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको एक साथ एक ब्रैकेट में रख दिया। चूँकि दोनों में 6 रूट हो गया तो इसको भी साथ में लिख दिया, 1 माइनस एक्स अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में डी एक्स। अपॉन वाले को टच करने की ज़रूरत नहीं, वो एज इट इज़ चलता रहेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये आइडिया है ना आपको कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, कोई नंबर एक्स है उसका स्क्वायर कर दिया और उसकी होल पावर 1/6 कर दिया, तो ये बनेगा तो x की पावर 1/3 ना। तो वही काम यहाँ पर किया गया। ओके, तो अब क्या करेंगे देखिए, लिमिट 0 to 1 6 रूट ऑफ, यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और साथ में मल्टीप्लाई में दूसरा वाला चलेगा, ये है 1 माइनस एक्स अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर लास्ट में डी एक्स आ जाएगा, और लिमिट 0 to 1 क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ लास्ट में हमको डी एक्स रखना पड़ेगा, ये डी एक्स आ गया। अब इसके बाद हमें सारी कहानी क्लियर होने वाली है। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, लिमिट 0 to 1, यहाँ ध्यान दीजिए आप, तो यहाँ 2 दोनों में से कॉमन है, ये 2 है और ये 2 है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये 6 रूट ऑफ, इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेते हैं, 6 रूट ऑफ 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस एक्स अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर उसका कॉन्जुगेट आ रहा है जो साथ में चल रहा था, जिसको हमने टच नहीं किया था अभी तक, और ये नीचे क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है, ये है ए प्लस बी और ये है ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए इसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा।
यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी अप्लाई करने के बाद आ गया कुछ 0 to 1 6 रूट ऑफ 2 को तो बाहर रहने देते हैं a प्लस बी ए माइनस बी तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखो यहाँ पर लिमिट 0 to 1 2 की पावर 1/6 को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 होल डिवाइडेड बाई, और ये 6 रूट तो चल ही रहा था, क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बस अब यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। 2 टू द पावर 1/6 तो बाहर चला गया, लिमिट 0 to 1। अब ज़रा इसको ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या मैं इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने इसको लिखा 6 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ये 2 की पावर 1/6 हो गई। यहीं से हमें पता चल गया कि ये दोनों सेम है, लेकिन मैं एक लाइन और भी दिखा रहा हूँ आपको ताकि डाउट ना रहे आपको। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है और उसकी होल पावर क्या है 1/6। तो ये 2 से डायरेक्ट वैसे कट कर सकता था मैं, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 है, ऊपर भी 1/3 आ गई पावर, नीचे भी 1/3 आ गई। तो आंसर हमारा 2 टू द पावर 1/6 लिमिट 0 to 1 dx हो गया। dx की वैल्यू x हो गई और x को अपर माइनस लोअर किया तो आंसर आ गया 2 टू द पावर 1/6। अब बताइए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है कहीं पर तो? चलिए क्लियर है ना, इजी था, ऐसा कुछ नहीं था, बस दोनों को देखने में थोड़ा डरावना था। 6 रूट दोनों का बनाना था, उसके बाद तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो अब हमें ये भी कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है कि अगर अलग अलग पावर आ रहा है तो उनको सेम पावर करना, और उसके बाद फिर सोचना कि क्या कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन अच्छा कर लेते हैं। ये भी देखने में डरावना है, बाकी है बहुत इजी। इसको आप पहले एक बार ट्राई करेंगे तब बताऊंगा मैं। अभी आप ट्राई करिए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। 0 to पाई 2019 अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस 2019 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस 2019 अंडर रूट ऑफ 10x होल डिवाइडेड बाई। ओके, यहाँ पर तो इसको इंटीग्रेशन के साथ ही रखना है। यहाँ पर ये इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। लिमिट 0 to पाई, ये है लिमिट 0 to पाई के लिए पूरा का पूरा पार्ट इतना, अपॉन में है लिमिट 0 to पाई/2 2019 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स dx। इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी।
देखिए इसमें क्या करेंगे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। हमारे पास एक इकलौती प्रॉपर्टी, मैंने जब प्रॉपर्टी बताई थी तब आपको बताया था कि कई बार क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हमें आइडिया नहीं होता कि कहाँ से शुरू करें। तो वो प्रॉपर्टी हमारी यही होती है, लिमिट 0 to a एफ एक्स डी एक्स क्या बना देता है, लिमिट 0 to a एफ ऑफ एक्स की जगह पे a माइनस एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 4, इसको किंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, किंग रूल भी बोलते हैं, किंग प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं, क्योंकि ये सबका सलूशन बहुत इजीली निकाल देता है। तो यहाँ पर वही हमें दिख रहा है, तो स्टार्टिंग हमें वहीं से करनी है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो न्यूमरेटर वाला लेंगे, यानी ये वाला हमारा अलग क्वेश्चन हो जाएगा। इसको अलग से लेके लिमिट 0 to a लगा देते हैं। तो देखते हैं, i इक्वल टू लेट कर लिया हमने, लिमिट 0 to पाई 2019, पहले कॉस है 2019, फिर साइन है और फिर 10 है 2019 अंडर रूट ऑफ 10x और dx। प्रॉपर्टी जैसे ही आप लगाओगे x की जगह पे a माइनस एक्स, तो 0 to पाई 2019 अंडर रूट कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, 2019 साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, और 2019 अंडर रूट 10 पाई माइनस एक्स माइनस 10x, तो दो में माइनस आ जाएगा। और चूंकि पावर इसकी जो है वो ऑड नंबर में है, तो इसलिए माइनस बाहर भी आ जाएगा, तो 2019 कॉस एक्स, ये माइनस का नहीं ये प्लस का होगा, क्योंकि साइन 180 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, तो ये साइन एक्स होगा, और ये फिर माइनस आ जाएगा 2019 10x और साथ में dx। अब ये जो इक्वेशन 1 आई है और ये जो 2 है, दोनों को ऐड कर देते हैं। जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे, एडिंग 1 and 2, तो 2i इक्वल टू लिमिट 0 to पाई, देखो जो माइनस के दोनों हैं वो कट हो जाएंगे, 2 टाइम्स क्या आ जाएगा 2019 अंडर रूट साइन एक्स, क्योंकि कॉस भी कट हो गया और 10 भी कट हो गया, और इस 2 से ये 2 भी कट हो गया, तो लिमिट हमारा आ गया i इक्वल टू लिमिट 0 to पाई 2019 अंडर रूट साइन एक्स, 2019 रूट ऑफ अंडर साइन एक्स। अब जो नीचे दिया था वो 0 से पाई बाई 2 दिया है, और यहाँ पर 0 से पाई है, तो देखो इसमें फिर एक कहानी आपको याद दिलाता हूँ, एक प्रॉपर्टी ये वाली थी, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, लिमिट चेंज करने वाली, 2 टाइम्स लिमिट 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाती थी जब f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल होता था। याद है ये प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी भी इम्पॉर्टेंट थी, ये सारी हमने प्रूव भी किया हुआ है कि अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स की इक्वल है तो लिमिट चेंज कर दो। तो यहाँ पर देख लो कि 2a की वैल्यू पाई है, तो क्या साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स है, क्या साइन पाई माइनस एक्स, 2a का मतलब हो गया पाई, तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो गई। तो जो हमारा क्वेश्चन था i इक्वल टू लिमिट 0 to पाई 2019 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इसमें मैं क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँगा और फिर चेंज कर दूँगा। ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया और 2 को कर दिया बाहर, लिमिट 0 to पाई बाई 2 2019 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, तो ये देखो ये आई हो गया, और अपॉन में अगर आप ध्यान से देखें तो यही सेम वैल्यू दी हुई है। तो बस अब हमें क्वेश्चन अपना देख लेना है। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर तो ये था 2 टाइम्स लिमिट 0 to पाई बाई 2 2019 रूट ऑफ साइन एक्स डी एक्स, और अपॉन में यही सेम लिमिट 0 to पाई बाई 2 2019 रूट ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो ये कट हो गया, तो ये वैल्यू हमारा आंसर 2 आ गया। ओके, तो
चलिए आज फिर इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करेंगे फिर। ओके।